अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप सदा सलामत और खुश रहें। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात दूर फरमाए, आपकी नेक दिल हाजात पूरी फरमाए और अपनी ज़ात बाबरकत के अलावा किसी का मोहताज ना करे। इलाही आमीन। तो चलें सुनते हैं आज की कहानी। सहर और अहमद आर्कियोलॉजिस्ट थे। वो नूरगढ़ नामी गांव पर रिसर्च कर रहे थे कि एक दिन उनको एक खुफिया दस्तावेज मिली जिसमें नूरगढ़ की एक पुरअसरार यक्षिणी का जिक्र था। कहा जाता था कि ये यक्षिणी सिर्फ उन लोगों को नजर आती है जो रात के वक्त गांव के पुराने कुएं के करीब जाते हैं। अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं और आपके दिल में तजस्सुस नहीं तो ये बात नामुमकिन सी है। तो सहर और अहमद ने भी फैसला किया कि वो नूरगढ़ जाकर इस बात का पता चलाएंगे कि ये दस्तावेज महज एक अफसाना है या इस कहानी में कोई हकीकत भी है। फिर एक दिन सहर और अहमद ने नूरगढ़ का सफ़र किया ताकि इस अफसानवी मखलूक के बारे में तहकीक करें। गांव पहुंचते ही उनकी मुलाकात जुबैदा नामी खातून से हुई जिसका एड्रेस उन्हें अहमद की चीफ ने दिया था। जुबैदा एक उधेड़ उम्र औरत थी जो एक कहानी नवीस और देवमालाई रिवायात की माहिर थी। जब सहर ने नूरगढ़ आने का मकसद बयान किया तो जुबैदा ने उन्हें खबरदार किया कि वो लोग पुराने कुएं के करीब ना जाएं, खसूसन रात के वक्त, क्योंकि वहां की यक्षिणी अपने शिकार की तलाश में रहती है। सहर और अहमद ने जुबैदा की बात को महज एक कहानी ही समझा और रात को कुएं के करीब जाने का फैसला किया। रात के वक्त जब वो कुएं के इलाके में गए तो इर्द गिर्द का माहौल सर्द और पुरअसरार था। हवा में अजीब सी सरगोशियां सुनाई देने लगी थीं। अचानक सहर ने कुएं के पानी में एक साया देखा जो तेजी से हरकत कर रहा था। अहमद, क्या तुमने वो देखा? सहर ने कांपती हुई आवाज में कुएं में इशारा करते हुए पूछा। यह सिर्फ पानी का अक्स होगा, क्योंकि अक्सर हम जो सोचते हैं वही हमें नजर आता है, अहमद ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में हल्का सा खौफ झलक रहा था। और फिर फिजा अचानक एक पुरअसरार कहकहे से गूंज उठी। कुएं के करीब धुंध की शक्ल में एक औरत जाहिर हुई जिसका आधा चेहरा इंसानी और आधा बहुत भयानक था। उसकी आंखें अंगारों की तरह बहक रही थीं। तुमने मेरी हदूद में कदम रखने की जुर्रत कैसे की? यक्षिणी ने गूंजती हुई आवाज में कहा। अहमद और सहर पीछे हटने लगे, लेकिन उनके कदम जमीन में जम से गए जैसे जमीन ने उन्हें कैद कर लिया हो। सहर ने हिम्मत जमा करके कहा, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम सिर्फ तुम्हारी कहानी सुनना चाहते हैं। मेरी कहानी? वो एक खौफनाक कहा लगाते हुए बोली। क्या करोगे मेरी कहानी सुनकर? मुझे पता है कि कोई मेरी कहानी पर यकीन नहीं करेगा। हम यकीन करेंगे, अहमद ने हिम्मत करके जवाब देते हुए कहा। मुझे तुम दोनों नेक मनुष्य मालूम होते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी, लेकिन वादा करो कि तुम मेरी कहानी को दुनिया के सामने लाओगे। हम वादा करते हैं कि तुम्हारी कहानी को दुनिया के सामने लाएंगे। फिर यक्षिणी ने अपनी कहानी बताई जो कुछ यूं है। यह आज से 70 वर्षों पहले की बात है। मेरा नाम चंद्रकला है। मेरे पिताजी नूरगढ़ के एक किसान थे। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। पिताजी के देहांत के बाद मैं अकेली रह गई। मेरी माताजी का तो पहले ही देहांत हो चुका था। गांव का ठाकुर हरिदास बहुत जालिम था। वो चाहता था कि मुझसे ब्याह कर ले, परंतु उसका पुत्र चंद्रदास मुझसे प्रेम करता था और वो था भी बहुत नेक, और मैं भी उससे प्रेम करती थी। मालूम नहीं कैसे हमारे प्रेम की भिनक ठाकुर हरिदास को पड़ गई। जब उसने देखा कि चंद्रदास भी मुझसे प्रेम करता है तो उसके शैतानी दिमाग ने एक नई चाल चली। उसने जात पात का मुद्दा उठाया और मुझ पर इल्जाम लगवाया कि मैं एक जादूगरनी हूँ। मैंने चंद्रदास पर जादू किया है। प्रेम जैसे पवित्र बंधन को उन जालिम लोगों ने जादू बना दिया। फिर धन दौलत का लालच देकर गांव के बहुत से लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया और एक दिन उसने चुपके से अपने आदमियों के हाथों मुझे इस कुएं में जिंदा दफन करवा दिया और ये बात फैला दी कि मैं गांव छोड़कर भाग गई हूँ। तुम ही बताओ, क्या गरीब का किसी ऊंची जाति वाले को प्रेम करना इतना ही बड़ा पाप है
कि प्रेमिका को जिंदा कुएं में दफन कर दिया जाए? चंद्रकला के इस सवाल का जवाब इन दोनों के पास नहीं था। सो अहमद और सहर खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चंद्रकला ने उनकी खामोशी को भांप लिया। फिर वो बोली, चंद्रदास बीमार रहने लगा और उसका देहांत हो गया। उसका जालिम पिता ठाकुर हरिदास पागल हो गया और फिर एक दिन वो भी परलोक सुधार गया। शायद उसे दो प्रेमियों को अलग करने की सजा मिली थी, लेकिन मेरी आत्मा तो आज भी व्याकुल है। कुछ लोग मुझे यक्षिणी और कुछ प्रेत आत्मा कहते हैं। मेरा विश्वास करो, मैंने आज तक किसी को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं रोज रात को कुएं के करीब आती हूँ और सारी रात चंद्रदास की याद में तड़पती रहती हूँ। लोग जो यहाँ रात के समय आते हैं, मैं सिर्फ उन्हें यहाँ से जाने का कहती हूँ। वो मुझे देखकर डर जाते हैं और फिर बातें बनाने लगते हैं। क्या तुम मुझे इस शराब से मुक्ति दिलवा सकते हो? चंद्रकला ने सवालिया अंदाज में सहर और अहमद की तरफ देखते हुए पूछा। अहमद और सहर ने कहा कि हाँ जरूर, हमें खुशी होगी कि हम तुम्हारे काम आ सकें। और फिर उन्होंने चंद्रकला की आत्मा की शांति के लिए उसकी बताई हुई बातों पर अमल किया। उसके बाद चंद्रकला धुंध में गायब हो गई। अहमद और सहर ने चंद्रकला की कहानी को एक किताबी शक्ल में पब्लिश करवाया, जिसे बहुत सराहा गया। किताब की तकरीबी रूनुमाई होने के बाद चंद्रकला के कुएं के करीब कोई पुरअसरार वाकया पेश नहीं आया। शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।